जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ और आज बात होगी डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड का जिक्र किया है और ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात की है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बातचीत होगी कि ग्रीनलैंड आखिर इतना अहम क्यों है, इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इस पर दावा क्यों कर रहे हैं, कब्जा क्यों कर रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर एक एक करके हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड का जिक्र किया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है और इस पर अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद जरूरी है, तो आखिर कैसे? इस सवाल का जवाब छिपा है जब हम जानेंगे कि ग्रीनलैंड को जियोग्राफिकल टर्म्स में किस तरीके से देखा जाता है और क्या कुछ इसकी खासियत है, ये बताते हैं। ग्रीनलैंड में सरकार भले ही हो, लेकिन इस देश पर कंट्रोल डेनमार्क का है। डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें, यानी जियोग्राफिकल टर्म्स की बात करें, तो ग्रीनलैंड से डेनमार्क की दूरी 2920 किलोमीटर है, जबकि ग्रीनलैंड से अमेरिका की दूरी 5043 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल के बेहद करीब है। ये देश आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच बसा हुआ है। ग्रीनलैंड के सबसे करीब कनाडा और आइसलैंड देश हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड का 85% भाग बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ तकरीबन 1.9 मील यानी कि 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर ढकी हुई है। ग्रीनलैंड पर दुनिया का 10% ताज़ा पानी है। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड कई खनिजों का भी भंडार है। यहाँ यूरेनियम, टर्बियम जैसे खनिज पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में किया जाता है। जियोग्राफिकल टर्म्स में अगर हम देखें तो ग्रीनलैंड बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ ये खनिजों का भी भंडार कहा जा सकता है। लेकिन अमेरिका के लिहाज से अगर हम अमेरिका के नज़रिए से देखें तो अमेरिका इस पर कब्जा क्यों करना चाहता है, अमेरिका से इसका क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है, अब इसकी बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका से यूरोप जाने के सबसे छोटे रूट पर ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये अमेरिका की बड़े स्पेस सुविधा का केंद्र भी है। अमेरिका काफ़ी लंबे समय से ग्रीनलैंड को रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण मानता है। राजनीतिक नजरिए से भी उसका अपना एक दृष्टिकोण है ग्रीनलैंड को लेकर। उसने शीत युद्ध के दौरान थ्यूली में एक रडार बेस स्थापित किया था। इसके साथ ही दुनिया के कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार भी यहाँ मौजूद है, जैसा कि हमने आपको बताया, जो कि बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ट्रंप का मानना यह भी है कि सभी जगह मौजूद रूसी और चीनी जहाज़ों की निगरानी के लिए, सेना की कोशिशों के लिए ये द्वीप बेहद ज़रूरी है। तो इन सब के बीच में जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनज़र अपने डिफेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है अमेरिका। लेकिन ये तो बात हुई कि आखिर ज्योग्राफिकल टर्म्स में, भूगोलिक टर्म्स में ग्रीनलैंड की क्या महत्वता है और साथ ही साथ क्या खासियत है इसकी और अमेरिका इस पर कब्जा क्यों करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में जो बयान दिया गया ट्रंप की तरफ से कि अमेरिका जो है और सुरक्षा के मद्देनज़र ग्रीनलैंड पर कब्जा होना चाहिए, कब्जा और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हथियार का भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है बाकायदा। लेकिन इन सब के बीच में ग्रीनलैंड की सरकार का क्या रिएक्शन है, ये जानना भी ज़रूरी है। उसका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आई है ट्रंप के बयान पर। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की बात ग्रीनलैंड को रास नहीं आ रही। ग्रीनलैंड की सरकार भी विरोध में उतर आई है। अब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे ने कहा है कि ग्रीनलैंड हमारा है और हम बिकाऊ नहीं हैं। ग्रीनलैंड ना कभी बिकाऊ था और ना कभी बिकाऊ होगा। हमें आज़ादी के लिए अपने लंबे संघर्ष को नहीं खोना चाहिए। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को लेकर या देश पर कब्जे की बात कही हो। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ कर चुके हैं। पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक द्वीप को खरीदने में इच्छा जताई थी, तब भी उसी तरह उनके बयान को
खारिज किया गया था, जैसे इस बार किया गया है। हालांकि ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव दिया है। 1860 के दशक में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने पहली बार ये विचार रखा था और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ इसी तरीके का दावा ठोक दिया है और साथ ही साथ कब्जे की बात कह डाली। अब ये देखना होगा कि शपथ ग्रहण करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को और कितना भुनाते हैं, इसको कितना लाइमलाइट में लाते हैं। बहरहाल अगर आपको और कुछ भी इससे जुड़ी जानकारी हमसे साझा करनी है या जाननी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगले कौन से टॉपिक पे आप एक्सप्लेनर चाहते हैं ये भी हमसे शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।